नमस्कार। वैदिक ज्योतिष में कई सारे योग होते हैं और आज हम एक बहुत ही चर्चित योग पर बात कर रहे हैं, गज केसरी योग। हमें इस पर कुछ दिलचस्प जानकारी मिली है। जी हाँ, गज केसरी योग काफी सुना है इसके बारे में। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये योग, जो असल में ग्रहों का एक खास मेल है, कुंडली में बनता कैसे है और इसके असर क्या बताए जाते हैं, जैसे धन, ज्ञान, सम्मान। जानकारी तो यही कहती है कि ये काफी प्रभावशाली हो सकता है। हाँ, प्रभावशाली तो माना जाता है। और यहाँ ये जानना वाकई दिलचस्प हो जाता है कि भाई ग्रहों की कौन सी खास स्थिति ये योग बनाती है। ये सिर्फ दो ग्रहों का खेल है ना, गुरु और चंद्रमा। हाँ बिल्कुल, जानकारी यही बताती है। ये योग तब बनता है जब बृहस्पति यानी गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र भावों में हो। केंद्र भाव मतलब पहले, चौथे, सातवें या 10वें घर में। जी हाँ, बिल्कुल वही। कुंडली के ये 4 घर जो बहुत मुख्य माने जाते हैं। पहला घर यानी आप खुद, चौथा यानी घर, परिवार, सुख, 7वां यानी साझेदारी और 10वां मतलब आपका कर्म क्षेत्र, करियर। अच्छा। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, इस योग की पूरी ताकत या क्या कहते हैं पूरा फल मिलने के लिए ये जरूरी है कि ये दोनों ही ग्रह अपनी मजबूत स्थिति में हो। मजबूत स्थिति जैसे 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 गुरु अपनी सबसे अच्छी राशि कर्क में हो, या फिर अपनी खुद की राशि धनु या मीन में बैठा हो, और वैसे ही चंद्रमा वो वृषभ राशि में उच्च का होता है या फिर अपनी कर्क राशि में हो। और एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर यही ग्रह कमजोर हो, मतलब अपनी नीच राशि में हो या उन पर शनि, मंगल, राहु जैसे ग्रहों का बुरा असर हो, तो फिर इस योग का जो अच्छा प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो सकता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ योग बनना ही काफी नहीं, उसकी क्वालिटी भी देखनी होगी। बिल्कुल सही, उसकी शक्ति, उसकी गुणवत्ता बहुत मायने रखती है। तो ठीक है, मान लीजिए किसी की कुंडली में ये योग मजबूत स्थिति में है, तो असल जिंदगी में इसके क्या नतीजे दिख सकते हैं? जानकारी में धन समृद्धि का जिक्र तो है। हाँ, सही कहा, वो एक बड़ा पहलू है। जानकारी के अनुसार ये योग अक्सर आर्थिक सफलता से जोड़ा जाता है। अब वो अच्छी नौकरी से हो, अपने बिजनेस से हो, या कोई और अप्रत्याशित मौका मिल जाए। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ पैसा ही नहीं देता, बल्कि उसे संभालने की, सही जगह लगाने की समझ भी देता है। शायद इसलिए क्योंकि गुरु ज्ञान और विवेक का ग्रह है और चंद्रमा मन का, तो दोनों मिलकर एक अच्छी संतुलित सोच बनाते हैं। हाँ, ये तो बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मतलब पैसा भी और उसे संभालने की अक्ल भी। जी, इसके अलावा जानकारी इसे तेज बुद्धि से भी जोड़ती है। फैसले लेने की अच्छी क्षमता, कुछ नया सीखने की इच्छा या रचनात्मक काम करने में रुचि। और सेहत वगैरह? हाँ, अच्छे स्वास्थ्य की बात भी है, मानसिक शांति और यहाँ तक कि लंबी उम्र का भी संकेत माना जाता है। समाज में मान सम्मान, करियर में तरक्की, ये सब भी इसके संभावित फल बताए गए हैं। और हाँ, एक आध्यात्मिक झुकाव, जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद, इसका भी जिक्र मिलता है। ये तो काफी कुछ हो गया। और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है ना? जानकारी में कुछ असल जिंदगी के उदाहरण भी दिए गए हैं शायद। हाँ, दिए हैं। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा। बताया गया है कि उनकी कुंडली में ये योग था और उनकी जो असाधारण बुद्धि थी, नेतृत्व क्षमता, उनकी विनम्रता और उनका आध्यात्मिक जीवन, उसे कहीं ना कहीं इस योग के प्रभाव से जोड़ा जाता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा उदाहरण है। और एक काल्पनिक उदाहरण भी था उसमें, वो भी काफी दिलचस्प लगा। एक युवा इंजीनियर का जो अपना स्टार्टअप खड़ा करता है, सफल होता है। हाँ, वो उदाहरण भी अच्छा है। उसमें दिखाया गया है कि कैसे उसकी रणनीतिक सोच, व्यापार की समझ और साथ ही अपनी जिंदगी में एक संतुलन बनाए रखना, जिसमें समाज के लिए कुछ करना भी शामिल है, ये सब उस योग के प्रभाव को दर्शाता है। जी, ये दिखाता है कि कैसे ये योग सिर्फ पैसा या रुतबा ही नहीं, बल्कि एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की क्षमता भी दे सकता है, अगर वो मजबूत हो और व्यक्ति प्रयास करे। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से ये समझ आ रहा है कि ज्योतिष में गज केसरी योग को धन, ज्ञान, सफलता, इन सब के साथ कैसे जोड़ा जाता है। ये एक तरह से एक संभावना दिखाता है। बिल्कुल। और जानकारी भी इसे एक गाइड या एक संभावना की तरह ही पेश करती है। देखिए, कोई भी योग अपना पूरा फल तभी देता है जब इंसान खुद मेहनत करे, सही दिशा में प्रयास करे। ये योग आपको क्षमता दे सकता है, दरवाजे खोल सकता है, पर चलना तो खुद ही पड़ता है। सही बात है।
ये सिर्फ एक ज्योतिषीय संभावना है, कोई गारंटी नहीं। जी हाँ, ये जीवन को बेहतर बनाने का एक संभावित टूल हो सकता है, पर इस्तेमाल तो हमें ही करना है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। अगर ये योग, ज्ञान और समृद्धि दोनों देता है, तो जीवन में इन दोनों के बीच एक सही तालमेल, एक संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है और वो कैसे किया जा सकता है, इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है। हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है। ज्ञान और धन का संतुलन, सोचने वाली बात है।